गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पैरेलल लाइंस बनाना सिखाया था कि किस तरीके से जब आपको एक लाइन बोली गई है और उसके बाहर एक पॉइंट दिया है और कहा जाए कि आप उस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाइए जो उस पॉइंट से होकर गुजरे, है ना। तो हमने इस तरीके की रूलर और कंपास की हेल्प से बनाने सीखी थी। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्या है? ड्रॉ अ लाइन एल, मतलब आपको एक एल लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। देखो, मतलब आपको एल पर कोई भी पॉइंट लेकर उस पर क्या करना है, एल पर परपेंडिकुलर बनाना है। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज़ अ पॉइंट x 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। अब आपको उस परपेंडिकुलर पर एक पॉइंट चूज़ करना है x जो एल लाइन से 4 सेंटीमीटर दूर हो। थ्रू x से ड्रॉ अ लाइन m पैरेलल टू l। अब जो आपने ये 4 सेंटीमीटर दूर जो पॉइंट लिया x, आपको उससे होते हुए एक लाइन बनानी है जो क्या हो, लाइन m हो और वो पैरेलल किसके हो, l के पैरेलल हो। ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के साथ रेडी हो जाइए और नोटबुक के साथ रेडी हो जाइए। देखिए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एल। तो मैंने ये इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करी कि देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, उसको मैंने नेम दे दिया एल। क्या नेम दे दिया इसको? एल। क्या दे दिया? एल नेम दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो मैं पहले इस लाइन पर कोई भी क्या ले लूँ, एक पॉइंट ले लूँ। क्या ले लूँ? पॉइंट। जैसे मैंने इस लाइन पर ये एक पॉइंट ले लिया और इसको मैंने नेम दे दिया ए। क्या नेम दे दिया बच्चों? ए। अब मैं क्या करूँगी, इस ए पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी? परपेंडिकुलर। तो हम किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर बनाना सीख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो एक बार हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है। देखिए, आप कंपास लेंगे आप, और आप तो इस तरीके से एक सेमी सर्कल इस पॉइंट पर निडल रखेंगे। इस पॉइंट पे क्या रखेंगे, आप अपनी निडल रखेंगे और ये इस तरीके से आप ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे आप? ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हो गया ड्रॉ। फिर आप यहाँ पर अपनी निडल रखेंगे और बिल्कुल भी आपको अपने इसको कंपास को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ से फिर एक आर्क लगाएंगे, फिर इसी पॉइंट इस पर निडल रखेंगे और यहाँ पर आप ऐसे आर्क लगाएंगे। तो पहले आपको इतना कर लेना है। ठीक है। फिर उसी रेडियस के साथ आप यहाँ से इस पर निडल रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे। ओके। यहाँ पर एक निडल रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, इसकी निडल रखेंगे और इस तरीके से ये आप दूसरा आर्क यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, समझ में आया? आपको कंपास में थोड़ी सी रेडियस लेनी है, उससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना इसका निडल पॉइंट रखना है, फिर इस तरीके से एक आर्क लगाना है, फिर यहाँ निडल पॉइंट रखना है, फिर यहाँ पर इस वे में एक आर्क लगाना है और फिर इसी के साथ यहाँ पर ऊपर एक आर्क और एक इस तरीके से आर्क। ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपको इन चीज़ों को समझना है, तभी आप बना पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इस ए पॉइंट और इस पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके। तो यहाँ पर हमने ये ए पॉइंट, ये क्या बन गया, इसका परपेंडिकुलर बन गया, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब आपसे कहा जा रहा है ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज़ अ पॉइंट एक्स। आपको ये जो परपेंडिकुलर बनाया है इस पर आपको एक पॉइंट चूज़ करना है एक्स। मीन्स आपको यहाँ पर एक पॉइंट एक्स लेना है जो क्या हो, जो लाइन से, ये जो लाइन आपने एल लाइन बनाई है वो एल लाइन से 4 सेंटीमीटर दूर हो। तो आप अपने कंपास को लेंगे और स्केल को लेंगे और निडल पॉइंट को आप 4 पर रखेंगे, क्योंकि आपको 4 सेंटीमीटर का लेना है ना। तो निडल पॉइंट को आप 4 पर रखेंगे और इसको एक्सटेंड कर पेंसिल को आप 0 पर रखेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हो गई, कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। और आप इस पॉइंट से यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे। यहाँ से लाइन से इस परपेंडिकुलर की ये जो पॉइंट है कितना दूर हो गया लाइन से, 4 सेंटीमीटर। कितना दूर हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट आया वो कितना आया बच्चों, एक्स पॉइंट आया। ठीक है।
आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस एक्स पॉइंट से आपको एक पैरेलल लाइन बनानी है एल की। ये जो एक्स पॉइंट है आपको क्या करना है, इस एक्स पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनानी है जो किसके पैरेलल हो, एल के बनानी, मतलब एक ऐसी लाइन बनानी है जो एल के पैरेलल हो। ओके, तो हम इसे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, है ना। जैसे ये मैंने दो पैरेलल लाइन बनाई और एक ट्रांसवर्सल बनाई, तो ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं अगर मैं इनको इक्वल कर दूँ तो ये जो दोनों लाइन्स हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी ना। तो इसमें भी हम यही करेंगे। देखो आपको पता है ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो ये अगर 90 का है तो यहाँ पर जो एंगल बनना है वो भी अगर मैं 90 का बना दूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, तो ये जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी। तो हम यही काम करेंगे, हम एक्स पर परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बनाने का ही मतलब हो गया कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो वही आपको जो प्रोसेस मैंने यहाँ की थी वही प्रोसेस आपको यही फॉलो करनी है। आप इस तरीके से इस पर निडल रखेंगे और ये इस वे में आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस लाइन को आप और थोड़ा बढ़ा सकते हैं टू मेक इट क्लियर। फिर क्या करना है आपको, उसी रेडियस के साथ यहाँ से एक आर्क और यहाँ से फिर एक आर्क। ठीक है, एक ऊपर आर्क और एक इस वे में, ये थोड़ा और बड़ा कर लेंगे इसको इस तरह से। ठीक है, यहाँ से ये बन गया ना, तो ये पॉइंट आपको मिल गया। ये तो आपको ना छोटे छोटे आर्क बनाने हैं, तो जो बड़े बड़े हैं उसको मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ। देखिए ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स को और इस पॉइंट को आपस में जॉइन कर देंगे। ठीक है, देखिए ये जॉइन हो गया। तो ये जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना बच्चों, 90 डिग्री का बना ना। तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो ये जो लाइन बनी वो किसके पैरेलल होगी, एल के ना। उसको इधर भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम। देखिए ये एक्सटेंड हो गई। तो ये जो लाइन बनी वो कौन सी है, एम। तो हमने लिख दिया ये जो एल है वो पैरेलल किसके है, एम के। एल पैरेलल एम, क्या लिखा, एल पैरेलल एम। ओके, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो आपको समझ में आया, पहले आपको परपेंडिकुलर बनाना है और यहाँ पर भी आपको परपेंडिकुलर बनाना है, क्योंकि देखो ये 90 है तो इसे भी 90 करना है ना। 90 कैसे होगा, परपेंडिकुलर बना दीजिए, 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए आप एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं पढ़ती जाऊँगी और उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते जाएंगे। क्या करना है, बुक में देखिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 को। लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट ऑन नॉट ऑन एल। मतलब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है एल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक लाइन बनाएंगे एल। ठीक है, तो ये मैंने स्केल लिया और स्केल से एक लाइन बना दी एल। देखिए ये लाइन बन गई एल। थोड़ा आपको लाइट की वजह से थोड़ा कम दिख रहा होगा, बट आप देखिए ये लाइन बन गई एल। मैं बोलती जा रही हूँ, आप समझते जाइए। अब आपको एक पी पॉइंट लेना है जो एल पर नहीं है। इसका मतलब पी पॉइंट एल के आउटसाइड है, मतलब बाहर लेना है। तो आप कहीं भी यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर या यहाँ पर आपने ये पी पॉइंट ले लिया, पी, इसको आपने नेम दे दिया पी। ड्रॉ थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। तो मतलब आपको पी पॉइंट से एक लाइन बनानी है एम जो पैरेलल हो किसके, एल के। तो वही पहले सबसे पहले आपको पैरेलल लाइंस बनानी है। तो उसका तरीका तो आपको पता है, तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे हम, आप क्या करेंगे, ये जो एल लाइन है इस पर आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे। जैसे मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, सपोज ए पॉइंट ले लिया। ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे, पी और ए पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। यही तो हम करते थे, पी और ए को ज्वाइन कर देंगे। ओके, फिर आप लेंगे कंपास और यहाँ पर ए आपने रेडियस ले ली थोड़ी सी। फिर आपने ए से यहाँ पर एक आर्क बनाया तरीके से, ये मतलब ये बनाया। ओके, अंडरस्टूड। फिर आप ये बनाया,
इतनी ही रेडियस के साथ आप पी से भी ये बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, बन गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मेज़र। तो हमने यहाँ पे नीडल रखी और इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। देखो आप देख सकते हैं ये पूरी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। फिर आप यहाँ से इस पर नीडल रखकर यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। ओके, अब ये जो आपको पॉइंट मिला, ये जो आप पॉइंट मिला आपको, उससे आप क्या करेंगे, पी को ज्वाइन कर देंगे। देखिए पी और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। देखिए ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन फॉर्म हुई, ये कौन सी फॉर्म हुई बच्चों, एम, क्योंकि हमने इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल बनाया तो एल पैरेलल हो गई एम के। तो सबसे फर्स्ट जो आपको करना था काम वो हो गया। इतना तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा बनाना, है ना। अब उसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L, मतलब आपको L पर एक पॉइंट लेना है Q, जैसा आपने ले लिया Q। फिर उसके बाद आपको P को किससे ज्वाइन करना है, Q से ज्वाइन करना है। मतलब आपको P पॉइंट को किससे ज्वाइन करना है, Q से। तो आपने P को किससे ज्वाइन कर दिया बच्चों, Q से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया, आई बात समझ में। फिर क्या करना है आपको, चूज एनी पॉइंट R ऑन M, मतलब R पर आपको एक पॉइंट चूज करना है। सॉरी, जो M लाइन है उस पर आपको एक पॉइंट चूज करना है R। जैसे ये R हमने पॉइंट चूज कर लिया। ओके, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ। अब ये जो PQ है उसके आपको R से होती हुई क्या करनी है, एक लाइन बनानी है। थ्रू R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ, मतलब R से होती हुई आपको एक पैरेलल लाइन बनानी है। लेट दिस मीट L एट S, और आपको जो बनेगी तो L पर जो ये मीट करेगी तो वहाँ पर आपको पॉइंट लिखना है S। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस R पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे, मतलब इससे होती हुई एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। देखिए आप, हमने देखा कि जो दो पैरेलल लाइन है और उसको अगर ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं ये, तो इसका ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इक्वल होंगे। मतलब ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पर कोई एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा। देखो आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग, जैसे अगर यहाँ पर एक लाइन बन जाए इसको आगे बढ़ाते हुए, तो देखो ये पैरेलल लाइन से हो रही है, पैरेलल लाइन बन रही है। तो ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल है, अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो लाइंस भी पैरेलल होंगी ना, लाइंस भी पैरेलल। तो चलिए देखते हैं, तो इसको हम अभी रफ कर देते हैं एक्स्ट्रा, पहले हम बनाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो P पर मैंने क्या बनाया, एक पहले आर्क, डिस्टेंस ली थोड़ी सी, इस तरीके से ये थोड़ा छोटा ले लेंगे इसमें, ये हमने एक ये बना ली। ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस के साथ आप यहाँ पर भी बनाएंगे। देखिए P पर भी बना लिया और R पर भी बना लिया। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। देखिए इतनी आई डिस्टेंस। अब आप कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मेज़र कर ली ना। अब आप यही तो करते थे, यहाँ से आप आर्क लगा देते थे। कहाँ से, यहाँ से आप आर्क लगाएंगे। देखिए आपने यहाँ निडल पॉइंट रखा और इससे पेंसिल से ये एक आर्क आपने लगा दिया। ठीक है, ये आर्क लग गया। अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को R से जोड़ देंगे ना, ज्वाइन कर देंगे। तो R उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये L पर आ रहा है ना, यहाँ पर L लाइन को कट कर रही है ना। तो हमने देखा था लेट दिस मीट L एट S, हम इसे मिलने देंगे L पर, L लाइन पर मिलने देंगे कौन से पॉइंट पर, S। इस पॉइंट का हमने क्या नाम रखा, S नेम रखा। ठीक है, व्हाट शेप डू द सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन एनक्लोज। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये कौन सी शेप बना रही है, तो बताइए कौन सी शेप बना रही है ये।
ये एक तरीके से पैरेललोग्राम बन गया ना, क्योंकि जिसकी ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये भी आपको पैरेलल दिख रही है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस भी कैसी है, बोलिए ना, तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये भी आपस में पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों को तो हमने अभी पैरेलल बनाया ही था सबसे पहले, फिर हमने इन दोनों को भी पैरेलल बना दिया। तो क्या हुआ, जो PR है वो किसके पैरेलल है, QS के, और PQ जो पैरेलल है वो है RS के। तो जब पैरेलल लाइंस बन जाती हैं तो ये कैसा फिगर कहलाता है, पैरेललोग्राम। कौन सा फिगर बन जाता है बच्चों, पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए ग्राम बन गया, तो हम लिख देंगे ये दोनों साइड्स कैसा फिगर बनानी है, ये बनानी है। ओके, आई बात समझ में। तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखकर इन दोनों फिगर्स को अपनी ज्योमेट्री की नोटबुक में बनाना है। एंड इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।